वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू इंजीनियर क्लासेस। आज हमारा अपना लेक्चर नंबर 2 है ट्रैफिक का। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसको एक तरफ देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा उसका। यहाँ पर हमने पी कार फैक्टर 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग निकाल के दिखाया था। अगर मैंने कोई कंडीशन दी थी कि अगर सब कुछ ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के लिए चला होगा तो वैल्यू कितनी होगी। तो हमने निकाला था कि अगर सिर्फ 5 मिनट्स की ड्यूरेशन के लिए हुआ तो व्हेन ट्रैफिक फ्लोज ओनली फॉर 5 मिनट्स, देन हमारा आंसर 1/12 था पीएचएफ का। सिमिलरली मैंने 15 के लिए भी आपसे पूछा था, आप निकाल के रखना। तो 6 अगर 15 की बात करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से होगा। जैसे एग्जांपल सेम ले लेते हैं 100, जैसे यहाँ लिया 100 अपॉन 60 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 1/4। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मिनिमम वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसी कंसेप्ट के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, गेट 2019 का क्वेश्चन है। ये 2 मार्क क्वेश्चन है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑब्जर्व्ड इन एनी 5 मिनट्स period during the peak hour is 160 if the total flow in the peak hour is 1000. The 5 minute peak hour factor हमें कैलकुलेट करना है। कौन सा? 5 मिनट पीक आवर फैक्टर अप टू 2 डेसिमल्स। गेट हमेशा आपको मेंशन करेगा कितने डेसिमल्स तक करना है। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको पीएचएफ निकालना है 5 मिनट्स का। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जो उस आर में जो ट्रैफिक चला होगा वो ऊपर रखेंगे। टोटल फ्लो इन अ पीक आर इज 1000, तो ऊपर आ गया 1000 डिवाइडेड बाय 60 अपॉन जिसके लिए हम निकाल रहे हैं 5 के लिए निकाल रहे हैं, इनटू हमने एक टर्म बोली थी वी एक्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑब्जर्व्ड इन एनी 5 मिनट्स। तो ये वी एक्स कितना दिया हुआ है आपको? 160। तो ये 160 यहाँ रखते हैं। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। अगर इसको सॉल्व करें तो कुछ आंसर इस तरह से 0.52 0.52 इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम में ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, आप ध्यान रखना। ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि पी कार फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, इसी पैटर्न से क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है न्यूमिनेटर में कौन सी टर्म रखनी है और डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म रखनी है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ओके, तो आज हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था ट्रैफिक का, हमारा नंबर 2, दैट इज ट्रैफिक स्पीड स्टडी। ट्रैफिक स्पीड स्टडी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से भी आराम से मिल जाएगा। ट्रैफिक स्पीड स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स आपको स्पीड के पता होने चाहिए एंड टाइम की पता होने चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं ट्रेवल टाइम। ट्रेवल टाइम बेसिकली क्या है? ट्रेवल टाइम की बात करें, एक डेफिनेशन है बेसिक सा, कुछ ज्यादा इतना मुश्किल नहीं। ट्रेवल टाइम किसे कहेंगे? इट इज इनवर्स ऑफ स्पीड। ध्यान रखना, एसएससी जेईई जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ट्रेवल टाइम क्या है। इट इज द इनवर्स ऑफ स्पीड एंड इट मेजर्स एफिशिएंसी ऑफ रोड। जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए था, बट बेसिकली अगर आपसे कभी कोई ट्रेवल टाइम पूछ ले, ट्रेवल टाइम मतलब इट इज द इनवर्स ऑफ स्पीड। तो जो भी स्पीड होगा उसका इनवर्स कर दो, मतलब 1/v कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? ट्रेवल टाइम।
नंबर 2 इंपॉर्टेंट, स्पॉट स्पीड। स्पॉट स्पीड, अब किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको स्पीड मेजर करनी है, किसी भी इंस्टेंट पे, तो उस स्पीड को जो बोला जाता है नाम, उसको नाम दिया जाए स्पॉट स्पीड। इसकी स्टडी हम अभी आज ही करेंगे। स्पॉट स्पीड क्या होगा? इट इज एन instantaneous speed of any vehicle. It's an instantaneous speed of any vehicle at any instant of time. At any instant of time. किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप किसी स्पीड को कैलकुलेट कर रहे हो, उस स्पीड को हम स्पॉट स्पीड में डाल देंगे। जैसे आप कहते हो कि रोड पे लोग चेक करते हैं कि इसने स्पीड लिमिट क्रॉस की या नहीं की, तो वो ये स्पॉट स्पीड स्टडी की ही हम बात कर रहे होते। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आज अच्छे से। नंबर थर्ड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ चुके हैं। इस तरह से देखते हैं। बेसिकली एवरेज स्पीड जो है ये दो टाइप की है। एक तो इसके अंदर आएगा स्पेस मीन स्पीड, स्पेस से कोई लेना देना नहीं, नाम है इसका स्पेस मीन स्पीड। और नंबर 2 टाइम मीन स्पीड। स्पेस मीन स्पीड और टाइम मीन स्पीड दो टाइप की एवरेज स्पीड्स होती हैं। पहले मैं यहां एक डेफिनेशन इसकी कंप्लीट कर देता हूं। इट इज एन एवरेज स्पीड, it is an average of spot speed of all the vehicles crossing a particular section. Crossing a particular section. Average speed basically क्या हुआ? It is the average of spot speed of all the vehicles crossing a particular section. तो किसका एवरेज लेना एवरेज स्पॉट स्पीड्स का ही है, जो एक सेक्शन को क्रॉस करेंगे। अब बेसिकली दो टाइप की हमारी एवरेज स्पीड्स हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे स्पेस मीन स्पीड और एक टाइम मीन स्पीड। ये दोनों बेसिकली क्या चीजें हैं? इन दोनों से हमारे को स्पीड ही मिलेगी, बट हमने कौन सी यूज कब करनी है वो आपको ध्यान रखना है, एंड क्वेश्चंस कैसे इस पे बनते हैं वो चीज का आपको ध्यान रखना है। पहले अगर बात करें, अगर हम स्पेस मीन स्पीड के बारे में बात करें, पहले मैं आपको लिखाऊंगा जो बुकिश फॉर्मूला जो बुक में लिखा जाता है। पहले यहां लिख देते हैं कीपिंग स्पेस का मतलब हो गया कीपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट। डिस्टेंस को हमने बराबर मान के चलना है, और उन्होंने एक स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला बताया, vs इज इक्वल टू 3.6 एन डी समीशन ऑफ, डिनोमिनेटर में समीशन ऑफ टी। मैं इस तरह से आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आप बस पता होना चाहिए एक ऐसा फॉर्मूला है। आप इसको इस तरह से देखो, vs इज इक्वल टू एन डी, मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं, और समीशन ऑफ टी ये जो लिख रहे हैं इस तरह से। अब समीशन ऑफ टी को हम अलग, अगर समीशन मतलब अलग अलग टाइम्स की बात होंगी तो कुछ इस तरह से होगा। ये ध्यान से देखना, एन डी होल डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 T3, टाइम है ये, T क्या टाइम, Tn तक कुछ भी हो सकते हैं इस तरह से। तो अगर मैं इस D को डिनोमिनेटर में ले आऊं, Vs इज इक्वल टू एन होल डिवाइडेड बाय T1 अपॉन D प्लस T2 अपॉन D प्लस T3 अपॉन D एंड सो ऑन, इस तरह से। तो हमें पता है कि बेसिक सा फंडा जो सबने पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास मतलब वेलोसिटी T अपॉन D हो गया। तो मुझे ये पर्टिकुलरली क्या मिल रहा है, ये V1
V2 V3। अगर हम ये चीज़ देखें तो ये मुझे क्या मिल रहा है, ये चीज़ मुझे एक तरह से V1 होगा, ये चीज़ V2 होगी, ऐसे सो ऑन V3। तो इन सब चीज़ों को अगर नोटिस करें तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इस तरह से इस फॉर्मूले को देखना, दैट स्पेस मीन स्पीड Vs इज इक्वल टू n हो गया नंबर ऑफ व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स होंगे, डिवाइडेड बाय एक आ जाएगा 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 एंड सो ऑन, जितना भी हो। यहां से हम अपना स्पेस मीन स्पीड वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इस चीज को, n का खास ध्यान रखना, n यहां पर नंबर ऑफ व्हीकल्स है। क्लियर? इस तरह के जो प्रोसेस है, इस तरह की जो हमारी इक्वेशन बनी है, बेसिकली इसको अर्थमेटिक मीन नहीं बोलते, इसे हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं ऑफ ऑल द स्पीड्स। क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं फिर से। हमने डिस्कस किया एवरेज स्पीड के बारे में, इट इज एन एवरेज ऑफ स्पॉट स्पीड। स्पॉट स्पीड कौन सी होगी, जो किसी इंस्टेंट पे हम मेजर कर रहे हैं, ऑफ ऑल द व्हीकल्स क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन। तो दो तरह की एवरेज स्पीड्स होती है हमारी, स्पेस मीन स्पीड, टाइम मीन स्पीड। स्पेस मीन स्पीड मैंने उठाया सबसे पहले, कीपिंग द डिस्टेंस टू बी कांस्टेंट। हमने उसमें वीएस का जो एक जनरल बुकिश फॉर्मूला वो इस तरह से लिखा होता है, 3.6 बेसिकली वो कन्वर्ट करता है उसको किलोमीटर पर आवर वगैरह को, बट आपको वो सब नहीं सोचना, आप सिंपल जो मैं बता रहा हूँ वैसे देखो, एन डी समीशन ऑफ टी, इसको मैंने ओपन किया समीशन को T1 प्लस T2 इस तरह से, और जब D को डिवाइड किया तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बना, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। क्लियर? अब इसी के सामने बात करते हैं हम नेक्स्ट अपना टाइम मीन स्पीड की। टाइम मीन स्पीड, टाइम मीन स्पीड की बात करेंगे तो कुछ फॉर्मूला इस तरह से है, जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है उसको हम VT से डिनोट करेंगे। टाइम मीन स्पीड में हमने क्या करना है, समीशन ऑफ व्हीकल्स डिवाइडेड बाय n, नंबर ऑफ व्हीकल्स, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ व्हीकल्स, जो बिल्कुल बेसिक फंडा होता है हमारा, जिसको हम अर्थमेटिक भी बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन, जिसको सम करना है और डिवाइड करना है नंबर ऑफ व्हीकल से। तो ये चीज हमारे पास VT देगा। तो दो तरह की स्पीड हमने पढ़ी एवरेज के अंदर, एक टाइम मीन स्पीड और एक स्पेस मीन स्पीड। अब क्वेश्चन यहां क्या बन सकता है, क्वेश्चन यहां बन सकता है स्पेस मीन स्पीड बड़ी है टाइम मीन स्पीड से, या टाइम मीन स्पीड बड़ा है अपना स्पेस मीन स्पीड से। स्टेटमेंट तो मैं लिख दूंगा यहां पर, बट कभी भी एग्जाम में अगर भूल जाओ तो कोई बेसिक से एग्जांपल उठा के आप खुद ही ऑन द स्पॉट सॉल्व करके देख सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए कि अर्थमेटिक मीन जो होगा उसकी वैल्यू स्लाइटली ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हार्मोनिक। ठीक है, ये जस्ट मैंने कंडीशन लिखी है, क्वेश्चन नहीं है, कंडीशन है ये। तो एक क्वेश्चन की तरह देखते हैं इस चीज को। सपोज मैं आपको सामने एक प्रॉब्लम रखता हूं, अगर 5 व्हीकल्स है हमारे पास, ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 50 रहने पहले लिखते हैं 70, 60, 50, 40 एंड 30। ये 5 स्पीड्स हैं, सब किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, फाइंड VS एंड VT, ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। आज के टाइम पे क्या पूछ सकते हैं, रेशियो, VS बाय VT का रेशियो पूछ सकते हैं, या किसी और उल्टा पूछ सकते हैं। तो 5 व्हीकल्स ट्रैवलिंग एट स्पीड देके रखिए और आपको VS VT निकालना है। तो अगर मैं सिंपल सॉल्व के बिना, आप आंसर खुद बताएंगे मेरे को, VS, तो VS निकालने के लिए मैंने आपको क्या फंडा बताया, ऊपर रखेंगे n डिवाइडेड बाय 1/v1 प्लस 1/v2 एंड सो ऑन। तो n आ गया नंबर ऑफ व्हीकल्स, कितने व्हीकल्स हैं मेरे पास, 5। तो 5 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 1/70 प्लस 1/60 1/50 प्लस 1/40 प्लस 1/30। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा कुछ आंसर आएगा, आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 45.75 किलोमीटर पर आवर। अब इसको एक बार चेक कर लेना आप,
सिमिलरली जब VT निकालना है उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। VT में हम क्या करेंगे, VT में हम सब कुछ ऐड कर देंगे, 70 + 60 + 50 + 40 + 30 होल डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया 50। तो इस एग्जाम्पल से भी हमें पता चल रहा है दैट VT इज स्लाइटली ग्रेटर देन। तो ध्यान रखना, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है। तो VS एंड VT हमने यहां पर आपको बता दिया कि कौन सी वैल्यू कितनी है। एक प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं जो आप खुद सॉल्व करोगे। आई होप ये क्लियर होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस चीज में बेसिक सी चीज थी, बस आपको पता होना चाहिए VS कैसे कैलकुलेट करते हैं, VT कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। एक एग्जाम्पल और आप रखेंगे जो आप खुद सॉल्व करेंगे, एंड आंसर जितनी जल्दी निकले आप मुझे प्लीज बताना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, स्पीड दे के रखिए एंड सामने फ्रीक्वेंसी दी है। फ्रीक्वेंसी मतलब समझना फ्रीक्वेंसी का 30, 40, 50 एंड 60। फ्रीक्वेंसी सबकी 5 है। आपको कैलकुलेट करना है VS एंड VT, दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एंड मुझे या तो आप YouTube के थ्रू बता दीजिए आंसर कमेंट में, या मुझे पर्सनली बता देना इसका आंसर क्या है, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ सकता है ये। फ्रीक्वेंसी का मतलब मैं हिंट दे देता हूँ। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया यहाँ पर 30 किलोमीटर, किलोमीटर्स में किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं, व्हीकल्स चल रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 5, मतलब 5 ऐसी गाड़ियां हैं जो 30 की स्पीड में चल रही हैं, 40 की स्पीड में भी 5। जस्ट एक एग्जांपल बेसिक दिए जिसमें मैंने सेम रखा है। अच्छी एग्जांपल जब बनाएंगे तो इसमें हम ये फ्रीक्वेंसीज भी डिफरेंट कर सकते हैं। तो आप ये सॉल्व करके मुझे बताना। हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, नेक्स्ट स्पीड आती है रनिंग स्पीड। अब ये इंपॉर्टेंट है, रनिंग स्पीड और जर्नी स्पीड में क्या फर्क है। देखो, स्पीड बेसिकली क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही करना है। तो पहले लिख लेते हैं, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय रनिंग टाइम। जितनी देर तक कोई चीज चली वो ही टाइम इंक्लूड करेंगे, सिर्फ रनिंग टाइम इंक्लूड करेंगे। अभी यहां पे शायद इतनी स्टेटमेंट से समझ नहीं है। अगर मैं एक और एग्जांपल यहां लिखूं, दूसरी स्पीड होती है जर्नी स्पीड। जर्नी स्पीड बोलो या ट्रेवल स्पीड बोलो या ओवरऑल स्पीड बोलो, अब यहां पर नोटिस करो, इट इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये टोटल टाइम टेकन मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम में इट इंक्लूड्स ऑल स्टॉपेजेस एज वेल एज डिलेज। अब आपको ये चीज समझ आएगी। रनिंग स्पीड उससे बोला जाएगा जिस टाइम पे एक्चुअल में गाड़ी, हमारा व्हीकल हमारा सिर्फ चल रहा है। वेयरएज जर्नी स्पीड उसे बोला जाएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लिया है। अब उसकी मतलब इसके अंदर हम अपने डिलेज इंक्लूड नहीं कर रहे थे, एंड इसके अंदर हमारे सारे डिलेज एंड स्टॉप, जितने भी स्टॉपेजेस हैं वो सब भी कंसीडर किया जाएगा। क्लियर। यहां पर हमारी कुछ बेसिक टर्म्स कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। रनिंग स्पीड, जर्नी स्पीड, स्पॉट स्पीड क्या है जो इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं जो स्पॉट स्पीड हमने पढ़ी उसकी बेसिकली स्टडी कैसी है, उसमें क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉट स्पीड में लिखते हैं, हेडिंग है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉट स्पीड स्टडी। पीछे तो हमने डिस्कस कर लिया कि स्पॉट स्पीड बता रहा है क्या हमें, किसी भी इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर कितनी स्पीड है
वो हम कैलकुलेट करेंगे स्पॉट स्पीड से। एग्जाम की बात करें अगर एसएससी स्टेट एग्जाम्स में, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमनली यहां से बन सकता है, स्पॉट स्पीड स्टडी कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, कौन सा मेथड लगा दिया जा सकता है, कैसे हम किसको निकाल के दे सकते हैं। तो कुछ नाम मैं आपको यहां पर मेंशन कर रहा हूं जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, इसे बोलते हैं या तो मिरर बॉक्स। मिरर बॉक्स टर्म पुराना हो गया, इसकी जगह एक नया नाम जो आता है इसको बोलते हैं एनोस्कोप मेथड। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एक बार बना भी हुआ है। एलिवेटेड ऑब्जर्वेशन, एक और लिखते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीटर। इलेक्ट्रॉनिक मीटर। फोटोग्रामेट्रिक, फोटोग्राफिक लिखते हैं, फोटोग्राफिक मेथड। रडार स्पीड मीटर। रडार स्पीड मीटर। इन चारों में से अगर आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो सबसे एफिशिएंट जो है और सबसे ज्यादा यूजफुल जो है वो रडार स्पीड मेथड है। ठीक है, इट इज द मोस्ट एफिशिएंट, मैं यहां लिख देता हूं, इन सब में मोस्ट एफिशिएंट जो है वो रडार स्पीड मेथड। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, फिजिक्स की एक टर्म है, फिजिक्स में हम पढ़ते थे उसे, इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। फ्रीक्वेंसीज को मेजर करते ही डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है। सबसे ज्यादा एफिशिएंट आ जाएगा रडार स्पीड मेथड। एनोस्कोप के ऊपर एक बार क्वेश्चन बना हुआ 3-4 साल पहले, इलेक्ट्रॉनिक मीटर, फोटोग्राफिक मेथड, लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा एफिशिएंट है रडार स्पीड मीटर। नेक्स्ट इसी से आगे लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पॉट स्पीड डाटा। अब स्पॉट स्पीड डाटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो तो आप समझ जाओगे, बट आपको यहां से एक स्टेटमेंट समझनी है कि स्पॉट स्पीड को रिप्रेजेंट करके हमें मिल क्या रहा है, वो हमें किस तरह से हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, हाईवे इंजीनियरिंग में यूजफुल है, वो चीज आपने सीखनी। तो जब इनको रिप्रेजेंट किया तो कुछ इस तरह से, इसका ओरिजिनल ग्राफ भी मैं आपको दिखा दूंगा पर पहले एक बार देख लो, कुछ इस तरह से चीज दिखती है। एक ग्राफ इन्होंने बनाया और कुछ इस तरह से कर्व मिलता है। यहां पर आती है स्पीड एंड यहां पर आता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स। ठीक है, अलग अलग स्पीड पे ऑब्वियसली बात है कि एक रोड पर सेम स्पीड पे गाड़ी नहीं चलेंगी, सबकी अपनी अपनी स्पीड होती है। तो क्यूमुलेटिव निकाला मतलब हमने समीशन करते गए कितनी गाड़ियां कितनी स्पीड पे चल रही हैं और अलग अलग वैल्यूज मिली हमें। एक वैल्यू हमने यहां से कैप्चर की जिसको हमने नोट करके लिखा, इसको मैं मान के मार्क कर रहा हूं यहां पर टॉप पॉइंट को 100, उसके नीचे मैं मार्क कर रहा हूं 98, उसके नीचे मार्क कर रहा हूं मैं 85th, फिर मार्क कर रहा हूं 50 एंड लास्ट में एक और मार्क कर रहा हूं मैं 15। ठीक है, ओके, इसको समझते हैं। कुछ स्पीड्स हमने कैलकुलेट की और बताया कि एग्जांपल, जैसे मैं एक बेसिक एग्जांपल कि 50% गाड़ियां इस स्पीड पे चल रही थी, 98% गाड़ियां इस स्पीड पे चल रही थी, तो वो चीज हम यहां से कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ टर्म्स हम यहां लिख रहे हैं। पहली टर्म है 98th, इन टर्म में से एक क्वेश्चन बन जाता है 98% ऑफ स्पीड। इसका मतलब क्या है, पहले तो इसे 98% ऑफ स्पीड जो बैक टू बैक 2 साल क्वेश्चन आया, इसे एक और नाम से बोलते हैं डिजाइन स्पीड ऑफ रोड। डिजाइन स्पीड ऑफ रोड, 98% वाले को डिजाइन स्पीड ऑफ रोड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, यहां नोट करते हैं। इट इज दैट स्पीड
at or below which it is that speed at or below which 98% of the vehicles are moving. And only 2% exceed that limit. मतलब 98% ऑफ द स्पीड वो स्पीड है जिस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 98%, अगर 100 गाड़ियां चल रही हैं 100 में से 98 गाड़ियां इसी स्पीड पर चल रही हैं या इसके नीचे चल रही हैं, और 2% ही हैं जो इस स्पीड को क्रॉस कर रहे हैं। रोड उसके लिए डिजाइन नहीं किया जाएगा, ये चीज मार्क करना, यहां पर ये चीज मार्क करना, क्योंकि 98% स्पीड को हम क्या बोल रहे हैं, डिजाइन स्पीड ऑफ रोड। इसकी सिंपल सी एग्जांपल, अगर कहीं आप रोड हाईवे पे ट्रेवल कर रहे हो, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट है, तो आईआरसी कहता है कि अगर आप 100 से ऊपर गाड़ी चलाते हो, 120 पे चला रहे हो, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसने ये 100 कैसे डिक्लेयर किया, जब उसने सर्वे किया और देखा कि 98% जो लोग हैं वो या तो इस स्पीड पे गाड़ी चला रहे हैं या इससे नीचे चला रहे हैं, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग उसने रोड को डिजाइन किया। रोड जो डिजाइन हुआ है वो 100 के अकॉर्डिंग हुआ, ना कि 120 के अकॉर्डिंग। अगर आप इसमें चलाते हो तो आप ये 2% जो एक्सीड कर रहे हैं उस कैटेगरी में आते हो, उसके लिए आईआरसी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो 98% ऑफ स्पीड एक डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड आ गया, तो ये वो स्पीड है, इस स्पीड पे या इससे नीचे मैक्सिमम गाड़ियां मूव करेंगी और सिर्फ 2% इस स्पीड को एक्सीड करेंगे। तो हमारा जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब रोड डिजाइन की जाती है, स्पीड ऑफ द रोड डिजाइन किया जाएगा, तो किस परसेंटाइल को लेकर चलना है, तो आंसर विल बी 98 परसेंटाइल ऑफ द स्पीड। मूविंग ऑन, नंबर 2 हमारा यहां पर आता है 85th परसेंटाइल ऑफ स्पीड। इसको एक और नाम दिया गया है, इसका नाम है अपर सेफ लिमिट। अपर सेफ लिमिट, इस लिमिट को अपर सेफ लिमिट बोला गया है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक। इस स्पीड को अपर सेफ लिमिट कहा गया है। सिमिलरली वैसे ही नेक्स्ट आता है नंबर 3, 15th इसे बोला गया लोअर सेफ लिमिट। लोअर सेफ लिमिट, अब इसको समझ लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बना हुआ एक बार एग्जाम में, अपर एंड लोअर सेफ लिमिट किसके बीच में होती है, 85 to 15% के बीच में। मतलब अगर सपोज 100 को हमने डिजाइन कर दिया, लेकिन एक बोला जाएगा कि जो लोग 80 से लेके किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर के बीच में गाड़ी चला रहे हैं, उसको हम सेफ मान के चल रहे हैं। मतलब अगर आप इस स्पीड से 15% वाली स्पीड से, कुछ लोग अगर इससे भी आहिस्ता गाड़ी चलाएंगे, वो भी सेफ में नहीं है, उनके लिए भी रिस्क है, उनको कोई और आके हिट कर सकता है। तो ये दो लिमिट्स दी गई हैं, एक 85th और एक 15th। समझना इसको ध्यान से, इसको हायर लिमिट बोला गया सेफ, और इसको लोअर बोला गया। लास्ट में आता है हमारे पास नंबर 4, जो हमारा सेंटर पॉइंट बनता है यहां पर 50th। 50th को बोला जाता है मीडियन। मीडियन स्पीड, सिर्फ नाम पता होना चाहिए, मीडियन स्पीड। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो एक ही था जो मैंने बताया आपको, डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड के लिए। तो अगर यहां पर देखें इस फिगर में, तो 85 से लेके 15 के बीच में ये जो स्पीड होगी जिस पे लोग ट्रेवल कर रहे हैं, इसको अपर सेफ लिमिट बोला जाएगा, और इस वाली स्पीड को लोअर सेफ लिमिट बोला जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बहुत इजी चीज थी, जो क्वेश्चन बनता था मैंने आपको बताया। तो हमेशा याद रखना 50th ऑप्शन होता है, लोग सोचते हैं 50 होगा तो 50 विल बी द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड, नहीं,
98% ऑफ द स्पीड विल बी द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड। और अपर सेफ कौन सा है, लोअर सेफ कौन सा है, इससे नीचे भी, इस स्पीड से नीचे भी अगर गाड़ी चलाएंगे लोग तब भी चांसेस है उनके एक्सीडेंट होने के। मूविंग ऑन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, तो यहां पर हमारा जो हम स्पॉट स्पीड की बात करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल बनता है, गेट लेवल का क्वेश्चन बनता है, मेंस के क्वेश्चन बनते हैं इस थ्योरी के ऊपर, स्पॉट स्पीड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बट अभी समझने के लिए दिस इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट थ्योरी जो हमारे पास आती है दैट इज स्पीड एंड डिले स्टडी। इसको पहले ही मार्क कर लेना और इस चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन जो रिपीट होने की है वो इस टॉपिक से ज्यादा है। स्पीड एंड डिले स्टडी, स्पीड एंड डिले स्टडी। स्पीड एंड डिले स्टडी की अगर हम बात करें तो पहले एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्टडी को क्यों किया जाता है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंजेशन का एक टर्म याद रखना, क्योंकि इसका जब भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलता है तो एक ऑप्शन कंजेशन वाला आपने जरूर ढूंढना है जहां कंजेशन वर्ड लिखा हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जब थ्योरीज आप पढ़ोगे तो फिर मिक्स होगा। तो याद रखना स्पीड एंड डिले स्टडी, दिस स्टडी इज परफॉर्म्ड, the study is performed for calculating, एक तो इसको अंडरलाइन करना, ट्रेवल टाइम एंड टू डिटेक्ट स्पॉट्स ऑफ कंजेशंस। ट्रेवल टाइम स्टडी करने के लिए एंड द स्पॉट्स ऑफ कंजेशन स्टडी करने के लिए हम इस थ्योरी को प्रेफर करते हैं। ठीक, अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम स्पीड एंड डिले स्टडी, S&D स्टडी भी बोलते हैं, वो हम कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अलग अलग जो मेथड्स हैं जिससे हम ये सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हम ये प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं। मेथड्स, मेथड में सबसे पहले लिखेंगे फ्लोटिंग कार, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग कार मेथड। नंबर 2 लाइसेंस मेथड, या इसको एक और नाम बोला जाता है व्हीकल नंबर मेथड। एक आ गया इंटरव्यू मेथड। ये जो सेकंड एंड थर्ड मेथड है ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, रीजन बीइंग, अगर आप खुद देखें कि अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आपको रोक के पूछा जाए कि कहाँ जा रहे हैं, इंटरव्यू लिया जाए, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है, इसलिए इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया गया। लाइसेंस मेथड क्या किया गया कि आप नोट कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी किस रूट पे ज़्यादा जा रही है, जैसे एक टोल है, टोल पे नोट किया गया कि ये गाड़ी रेगुलरली इस रूट पे जाती है, ये इस रूट से बाहर आती है, तो ये दो मेथड्स भी प्रेफर किए गए बट इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड था फ्लोटिंग कार मेथड, जो काफ़ी यूजफुल है, जिसपे न्यूमेरिकल बनेंगे हमारे। अब इस मेथड को सॉल्व कैसे किया जाता है, बेसिकली पहले तो इसकी कहानी है पूरी कि जब भी ये मतलब ये मेथड प्रेफर वो परफॉर्म करेंगे तो 4 ऑब्जर्वर्स होने चाहिए गाड़ी में, चारों ऑब्जर्वर्स को कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा, उनके काम के बेसिस पे फिर हमारा एक एवरेज ट्रेवल टाइम निकालने का एक फॉर्मूला डेवलप होगा। तो डिस्कस करते हैं फ्लोटिंग कार मेथड। सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। तो फ्लोटिंग कार मेथड क्या है, इंटरेस्टिंग चीज और ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से। फ्लोटिंग कार मेथड, इन दिस मेथड जो मैंने आपको बताया 4 ऑब्जर्वर्स की जरूरत है। टेस्ट व्हीकल is driven over a given course of travel time, काफी देर तक उस गाड़ी को चलाया जाएगा उसी पर्टिकुलर सेक्शन पे जहां पे हमें इसको कैलकुलेट करना है।
तो बात करते हैं नीचे, फंक्शंस ऑफ 4 ऑब्जर्वर इनसाइड कार। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्वर की बात करते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वर का काम क्या है? ऑब्जर्वर 1, जो फर्स्ट ऑब्जर्वर रहेगा इसके पास 2 स्टॉप वॉचेस होंगी। अब 2 स्टॉप वॉच हैं, एक का काम अलग, एक का काम अलग। तो लिखते हैं इसके बारे में, पहले एक पॉइंट बनाते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वर sitting inside the car with 2 stopwatches. One of which is used to measure time taken between, अब ये मार्क करना है, कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट्स के आगे जैसे कोई इंटरसेक्शंस आ रही हैं, कोई ब्रिज आ रहा है, कोई टोल आ रहा है, एंड सेकंड स्टॉप वॉच is used to measure the individual delay इंडिविजुअल डिलेज, जो मतलब आपके अपने डिले हो रहे हैं, वो ये सेकंड वाली वॉच मेजर करेगी किसी कंजेशन की वजह से, और किसी कंजेशन में कितना टाइम लग रहा है वो हम फर्स्ट से मेजर करेंगे। अब बात करते हैं ऑब्जर्वर नंबर 2 की। ऑब्जर्वर 2, द टाइम, location and the cause of delay, and the cause of delay is measured by second observer। अब देख सकते हो, टाइम, लोकेशन, द कॉज ऑफ डिले इज मेजर्ड बाय सेकंड ऑब्जर्वर। बहुत इजी चीज है और आपको बस पता होना चाहिए जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। पहले मैंने बोला फर्स्ट ऑब्जर्वर के पास 2 वॉचेस होंगी। फर्स्ट वॉच से क्या करेगा, वो जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स, इंटरसेक्शन, ब्रिजेस, जहां पे कितना कितना टाइम लग रहा है वो मेजर करेगा, और सेकंड वॉच से वो उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने डिलेज जो उससे हो रहे हैं वो मेजर करेगा। जो हमारा सेकंड ऑब्जर्वर है वो टाइम, लोकेशन एंड द कॉज ऑफ डिलेज को मेजर करेगा। मूविंग ऑन, थर्ड ऑब्जर्वर और फोर्थ ऑब्जर्वर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। ऑब्जर्वर नंबर 3, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंडिविजुअली, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखना। नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन, नंबर ऑफ व्हीकल्स, पहले लिखते हैं ओवरटेकिंग, नंबर ऑफ व्हीकल्स overtaking test vehicle, number of vehicles overtaking the test vehicle and overtaken by test vehicle, टेस्ट मतलब जिसमें वो ट्रेवल कर रहे हैं, is measured by third
तो नंबर ऑफ व्हीकल्स, कितनी व्हीकल्स को आपने ओवरटेक किया वो भी, और कितनी व्हीकल्स जो आपको ओवरटेक करके गई, वो दोनों चीजें ऑब्जर्वर थर्ड मेजर करेगा। नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल, मतलब आपको ओवरटेक किया, एंड ओवरटेकन, आपने कितने को ओवरटेक किया, दोनों चीजें ऑब्जर्वर थर्ड मेजर करेगा। आई होप ये समझ आ रहा हो। नेक्स्ट, ऑब्जर्वर 4, number of vehicles coming from opposite direction, number of vehicles coming from opposite direction is measured by fourth observer। मतलब इसको इस तरह से देखें, ये हमारा जो टेस्ट व्हीकल था वो ट्रेवल कर रहा है, सामने की डायरेक्शन से जो भी व्हीकल्स आ रही हैं कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, वो कौन मेजर करेगा, हमारा फोर्थ ऑब्जर्वर। अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो इस डायरेक्शन में गाड़ियां आ रही हैं डाउनवर्ड, वो कौन मेजर करेगा। बट इस टेस्ट में क्या होता है कि एक एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट के बाद आपको भी टर्न लेना होता है। और जैसे मैंने ये एग्जांपल बनाई, एक एग्जांपल और देखो, एक एंड पॉइंट के बाद जब आप टर्न लोगे तो आपकी व्हीकल ने टर्न लेके वापस अपने जो आपका स्टेशन था वहां जाना है, और इसने फिर से वापस इसी रूट पे आना है। अब इस केस में जब आप ऐसे जा रहे हो, तो जो इस डायरेक्शन में गाड़ियां जा रही होंगी वो ऑब्जर्वर 4 मेजर करेगा, क्योंकि अब आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन ये आ गई। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो हर एक का क्या रोल है वो आपको पहले समझ आना, तभी मैंने फॉर्मूला पहले डायरेक्ट नहीं लिखा। तो फ्लोटिंग कार्ड मेथड में हमने क्या बोला, 4 ऑब्जर्वर्स बैठेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वर का काम क्या होगा, उसके पास 2 स्टॉप वॉचेज होंगी। पहली स्टॉप वॉच से वो क्या करेगा, कंट्रोल पॉइंट्स इंटरसेक्शंस पे चेक करेगा कितना टाइम लगा, और सेकंड स्टॉप वॉच से वो इंडिविजुअल डिलेस मेजर करेगा। सेकंड ऑब्जर्वर क्या करेगा, टाइम, लोकेशन एंड द कॉज ऑफ डिले मेजर करेगा। थर्ड ऑब्जर्वर क्या करेगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल एंड ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल, वो दोनों चीजें मेजर करेगा। फोर्थ ऑब्जर्वर क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन से कितनी गाड़ियां आ रही हैं वो मेजर करेगा। ये सारी ऑब्जर्वेशन जब हो जाए, उसके बाद एक फॉर्मूला डेवलप किया गया, टू कैलकुलेट एवरेज ट्रेवल टाइम, जिसको हम टी बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, टी बार होता क्या लिखाऊंगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। दैट इज टी डब्ल्यू माइनस एन वाई होल डिवाइडेड बाय क्यू। हर एक टर्म का मतलब है, इसलिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एसएससी एग्जाम हुआ, स्टेट एग्जाम हुआ, तो उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछते हैं। बट यही क्वेश्चन जब अगर आपका गेट का एग्जाम है या ईएससी का एग्जाम है, तो वहां पर इसके ऊपर जो मैंने ऑब्जर्वेशन आपको बताई वहां वो काम आएगी। अब पहले टी बार क्या है वो उसके बारे में लिख लेते हैं। टी बार बेसिकली इट इज एवरेज जर्नी टाइम ऑफ ट्रैफिक moving in the direction of stream, in the direction of stream या फ्लो, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आप नॉर्थ से साउथ की बात करोगे तो अलग एवरेज टाइम आएगा, साउथ से नॉर्थ की बात करोगे तो अलग आएगा, वो डिपेंड कर, जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब की बात। तो ये इतना याद रखना, टी बार हो गया एवरेज जर्नी टाइम। क्लियर। अब ये टी डब्ल्यू क्या है ये पता होना चाहिए, एन वाई क्या है और ये स्मॉल क्यू क्या है। सबसे पहले हम एन वाई के बारे में लिखेंगे, यहां पर एन वाई।
ध्यान से देखना, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, उसी पे बेस्ड है। नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग, number of vehicles overtaking test vehicle, number of vehicles overtaking test vehicle minus number of vehicles overtaken by test vehicle। नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग द टेस्ट व्हीकल, कितने गाड़ियों ने आपको ओवरटेक किया, माइनस नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल। ऑर्डर पता होना चाहिए, उल्टा मत लिखना, नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन पहले नहीं लिखना, ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन। क्लियर? इसका मतलब यह हुआ, अगर मैं एक एग्जांपल यहां पर लूं, मैं अगर आपको बोलूं कि ओवरटेकिंग जो है सिर्फ 10 गाड़ियों ने आपकी गाड़ी को ओवरटेक किया, और आपने जो ओवरटेक किया, मतलब जो ओवरटेकन वाली बात थी, 100 किया, तो आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम क्या बोलेंगे, 10 माइनस 100, तो हमारा आंसर क्या हुआ, -90। इसका मतलब ये हुआ, ny की वैल्यू इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन 0 भी हो सकती है, बट किसी भी केस में हमने सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है, हमने अपना सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। ny की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, इनफैक्ट 0 भी हो सकती है, बट आपने ये नहीं देखना माइनस आया तो वहां पे चेंज कर देंगे, नहीं। तो हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग अ टेस्ट व्हीकल माइनस नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकन बाय द टेस्ट व्हीकल, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। तो यहां पर मेरे पास, मैंने आपको टी बार बताया, एवरेज जर्नी टाइम, ny बता दिया। नेक्स्ट क्यू के बारे में बात करते हैं। फिर से पहले एक बार फॉर्मूला फिर से नोट कर लेते हैं, बिकॉज आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट टी बार इज इक्वल टू टी डब्ल्यू माइनस एन वाई होल डिवाइडेड बाय क्यू। अब बात करते हैं क्यू के बारे में। इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मिनट, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मिनट ट्रेवलिंग in the direction of flow, number of vehicles per minute traveling in the direction of flow, कितने व्हीकल्स फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं वो इसके अंदर लिखेंगे। मतलब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, Q को कैलकुलेट करने का अपना एक फॉर्मूला है, जो Q है, Q इज इक्वल टू NA प्लस NY होल डिवाइडेड बाय TA प्लस TW। ऐसे फॉर्मूले जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है जो आपको याद रहेगा। नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मिनट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। एसएससी में, जेईई एग्जाम्स में, बाकी स्टेट के डायरेक्टली क्यू बेस क्वेश्चन भी आया हुआ है कि क्यू कैलकुलेट करके दो, मतलब वो क्यू नहीं लिखते, वो लिखते नंबर ऑफ व्हीकल्स पर मिनट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ये कैलकुलेट करके दो। और ये चारों चीजें आपको पता है, अभी आपने पढ़ ली। NA प्लस NY अपॉन TA प्लस TW। NY हमने डिस्कस कर लिया, नंबर ऑफ व्हीकल्स ओवरटेकिंग माइनस ओवरटेकन। NA क्या है, तो NA के बारे में लिखते हैं सबसे पहले, ध्यान से देखना। A मतलब क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग in direction of stream when
टेस्ट व्हीकल ट्रेवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, सेम जो पहले डायग्राम बनाई थी उसी टाइप से अगर समझें, ये रोड का सेंटर लाइन आ गया, आपने यहां से टर्न लिया, आप मानो ये आ गया आपका नॉर्थ एंड, ये आ गया साउथ एंड, आप जो सॉल्व कर रहे हो वो नॉर्थ, आप सॉल्व कर रहे थे साउथ टू नॉर्थ, मान के चलो गाड़ी ने यहां से टर्न ले लिए, तो ये जो सामने से ट्रैफिक आ रहा है, अब देखो, अब लाइन पढ़ो, नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, हम किस स्ट्रीम में कैलकुलेट कर रहे हैं, साउथ से नॉर्थ, ये इस डायरेक्शन में कितने व्हीकल चल रहे होंगे जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो। इन शॉर्ट एक तरह से वही चीज है जो हमारा फोर्थ ऑब्जर्वर कर रहा था। क्या कर रहा था फोर्थ ऑब्जर्वर, एक बार देख लेते हैं। नंबर ऑफ व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन इज मेजर्ड बाय फोर्थ ऑब्जर्वर। जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो आपकी स्ट्रीम वाली डायरेक्शन में कितने व्हीकल चल रहे हैं, वो ये चीज। तो इन शॉर्ट याद रखना, जो फोर्थ ऑब्जर्वर वाला डाटा होगा वो यहां काम आ जाएगा। ये कहीं आपको खुद सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये सब चीजें क्वेश्चन में प्रोवाइड की जाती हैं। द ओनली थिंग इज कि आपको इसको यूज करना आना चाहिए। क्लियर? तो Q इज इक्वल टू NA प्लस NY अपॉन TA प्लस TW। NY हमने पहले डिस्कस कर लिया, NA अब आपके सामने आ गया, नंबर ऑफ व्हीकल्स ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम व्हेन टेस्ट व्हीकल ट्रेवल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब बात करते हैं TA और TW के बारे में। हिंट के लिए मैंने याद रखना, आप A फॉर अगेंस्ट, W फॉर विद, इस तरह से। तो TA और ये चीज क्या है, ये भी क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया होगा आपको। अगर ये चीजें दोनों सेपरेटली नहीं दी हैं तो आप एज्यूम कर लेना दोनों सेम है, ऐड अप कर लेना। तो सबसे पहले लिखते हैं TA, एवरेज जर्नी टाइम ऑफ टेस्ट व्हीकल ट्रैवलिंग अगेंस्ट, ये वर्ड याद रखना, TA मतलब A फॉर अगेंस्ट, ऑपोजिट, अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। और ये देखने में ऐसा लग रहा होगा बट ये सब प्रोवाइड किया जाता है क्वेश्चन में। थिंग इज वहां ये चीज याद नहीं रहती लोगों को, ये याद रखना A फॉर अगेंस्ट। तो आपको जो वहां पर क्वेश्चन में टाइम दिया होगा ऑपोजिट या अगेंस्ट डायरेक्शन का, तो आप याद रखना कि वो TA की वैल्यू दी है। सिमिलरली TY के लिए भी लिख लेते हैं। सो TW के लिए, TW हम क्या लिखेंगे, इट इज द टेस्ट व्हीकल ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो W के लिए आप हिंट के लिए याद रखना, W स्टैंड फॉर, W मतलब विद, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो मतलब किसी को कंफ्यूजन है तो यहां देख सकते हैं, मैंने डायरेक्शन ली थी साउथ से नॉर्थ, तो साउथ से नॉर्थ जा रहा है, जब उसने साउथ से नॉर्थ पहुंचने में जितना टाइम लगाया वो विद द डायरेक्शन वाला होगा, वो हमारे को T क्या मिल जाएगा, W। और जब वो नॉर्थ से साउथ वापस, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जहां से शुरू हुआ उसको वहां पे वापस आना है, जब वो नॉर्थ से साउथ टर्न लेके आ रहा होगा तो वो अब उसकी स्ट्रीम क्या थी, साउथ से नॉर्थ, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो जो टाइम लेगा वो वापस आने के लिए वो क्या होगा, TA होगा। अगर क्वेश्चन में TA और TW नहीं दिया हुआ है तो समझ जाना आपको सेम लेके चलना है, एक ही वैल्यू दी होगी, दोनों को ऐड कर लेना है। तो यहां पर हमारा ये पूरा फ्लोटिंग कार मेथड का जो फॉर्मूला डेवलप हुआ, इसको कंक्लूजन देते हैं एंड में। आपको क्वेश्चन आएगा से, अगर गेट की बात करूं या UPSC की बात करूं, A लेवल की बात करूं, अगर वो आपको कहता है एवरेज जर्नी टाइम निकाल के दो, तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया TW माइनस NY अपॉन Q, बट वो Q डायरेक्टली नहीं देगा आपको, Q आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। Q कैसे कैलकुलेट करोगे, NA प्लस NY होल डिवाइडेड बाय TA प्लस TW। और TA क्या है, TW क्या है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगेंस्ट कौन सा है, विद कौन सा है, NA क्या है, NY क्या है।
एन वाई आपको बता दिया ओवरटेकिंग और ओवरटेकन में फ़र्क क्या है, एन ए कौन सा है, टी डब्ल्यू कौन सा है, तो यहाँ से ये चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यहाँ पर हमारा फ्लोटिंग कार मेथड कंप्लीट होता है। एक छोटी सी चीज़ के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे हम, एक और चीज़ लिख लेते हैं, यहाँ पर हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा। एक और स्टडी हमने लिखी थी ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, तो उसके बारे में लिख लेते हैं, OND स्टडी भी बोलते हैं। OND स्टडी, जैसे उसके लिए लिखा था वैसे इसके लिए भी लिखेंगे। दिस स्टडी इज, SSC का क्वेश्चन भी बना हुआ है, दिस स्टडी इज परफॉर्म्ड फॉर improving, this study is performed for improving existing, इस चीज को अंडरलाइन करना है, existing roads facility for performing, sorry, for planning new highways. Next line, it is also used for mass rapid transit system, ये वर्ड आया था पेपर में, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब बेसिक सी एग्जांपल अगर देखें, अगर अपनी स्टेट की एग्जांपल देखें, तो जम्मू टू उधमपुर रोड जो था पहले अलग रोड था, अब वो क्या किया, एग्जिस्टिंग रोड को इम्प्रूव किया, नया प्लान किया हाईवे के लिए, तो वो जो स्टडी बनी वो OND स्टडी बोला जाता है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। मतलब अगर एक छोटी सी एग्जांपल की तरह देखें, सपोज ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये स्टार्ट मान लेते हैं और ये एंड पॉइंट मान लेते हैं। पहले कुछ इस तरह से था, ठीक है, ये हमारा जो भी एग्जिस्टिंग है, इसको हमें इंप्रूव करना है। इंप्रूव करने के बाद ये हमारा डिजायर्ड है, तो इस टाइप की स्टडी को हम बोलेंगे OND स्टडी। एग्जाम में अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना है कि मास या OND स्टडी इज यूज्ड फॉर, नीचे लिखा था मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये पढ़ेंगे हम आगे, नाम पता होना चाहिए आपको, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, उसके लिए यूज किया जाता है। एंड बाकी आपको मैंने एक और चीज बता दी, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग रोड फैसिलिटीज एंड फॉर प्लानिंग न्यू हाईवेज, उसके लिए भी इसे यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर स्टडीज एक और कंप्लीट होने लगी, उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं, हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं हमने जो आज चीजें कवर की। स्पीड स्टडी में जो जो चीजें थी हम सब कवर कर चुके हैं, आप इसके क्वेश्चन जितने हो सके वो लगाना। तो आज हमने यहां से स्टार्ट किया ट्रैफिक स्पीड स्टडी के साथ, जिसके अंदर हमने अपना एक ट्रैवल टाइम के बारे में बात की, जो मैंने आपको बताया इट इज द इनवर्स ऑफ स्पीड, स्पॉट स्पीड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ध्यान रखना, इंस्टेंट स्पीड ऑफ एनी व्हीकल एंड एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्पॉट स्पीड की स्टडी भी पढ़ी हमने आगे। फिर एवरेज स्पीड के बारे में बात की, स्पेस मीन स्पीड क्या होती है, टाइम मीन स्पीड क्या होती है, स्पेस मीन स्पीड में स्पेस कोई टर्म नहीं, इसमें डिस्टेंस की बात की जा रही है, तो मैंने आपको बताया इसका फॉर्मूला कैसे बनाना है। नेक्स्ट इसके बाद हमने जब ये फॉर्मूला डेवलप किया, एक क्वेश्चन डेवलप किया, उसके बाद हमने कि अगर आपको ऐसे स्पीड्स दी जाएं तो आपको निकालना पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और VT और VS में कौन सी टर्म बड़ी है वो मैंने आपको इस फॉर्मूले से बताया। नेक्स्ट
एक क्वेश्चन दिया आपको मैंने, इसको जरूर ट्राई करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। फ्रीक्वेंसीज मैंने सेम रखी है, नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन दूंगा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज चेंज करेंगे, तब कैसे करना है। रनिंग स्पीड, जर्नी स्पीड क्या है, इस एक के अंदर हम ऑल स्टॉपेजेस एंड डिलेज को कंसीडर कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रनिंग टाइम कंसीडर किया जा रहा है। फिर हमने बात की कि स्पॉट स्पीड स्टडी किस तरह से की जाती है, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया ना स्कोप मेथड, ये भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। आज के टाइम पे जो इन है वो है रडार स्पीड मीटर, मोस्ट एफिशिएंट, डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है, डॉपलर इफेक्ट फिजिक्स की टर्म है, फ्रीक्वेंसीज के बारे में बात हो रही है। फिर हमने बात की रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपना स्पॉट स्पीड डाटा, अलग अलग स्पीड्स हमने जब जितनी भी थी उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के साथ उसका एक ग्राफ बनाया। 98% ऑफ स्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये, इसको ही डिजाइन स्पीड ऑफ रोड बोला जाता है। फिर 85th अपर सेफ, 15th लोअर सेफ एंड 50। देन हमने स्पीड एंड डिले स्टडी के बारे में बात की कि अगर आपको ट्रेवल टाइम्स कैलकुलेट करने हैं तो हम कौन सी स्पीड के बारे में बात करते हैं, स्पीड एंड डिले स्टडी। ठीक है, तो इसमें दो मेथड्स मैंने आपको बताया, इतनी यूजफुल नहीं ज़्यादा। फ्लोटिंग कार मेथड जिसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया आज। फ्लोटिंग कार मेथड के बारे में जब हमने बात की, उसमें 4 ऑब्जर्वर्स के बारे में बात की। 4 ऑब्जर्वर, हर ऑब्जर्वर का कुछ ना कुछ काम है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वर पे डायरेक्टली क्वेश्चन भी बना हुआ है, व्हीकल्स ओवरटेकिंग बाय द टेस्ट एंड ओवरटेकन बाय द टेस्ट, ये मेजर थर्ड करेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन वाली सारी चीज़ें फोर्थ मेजर करेगा। फिर ये जो फॉर्मूला डेवलप हुआ है एवरेज टाइम, जर्नी टाइम निकालने का, वो चीज़ हमने मेजर की। उसके बाद NY क्या है, ये चीज़ देखी हमने। NY, NA, TA, TW, TA के लिए मैंने आपको याद बताया कि अगेंस्ट वर्ड ध्यान रखना, एंड TW के लिए हमने लिखा कि विद वर्ड याद रखना। तो हमारा ये फॉर्मूला वहां पर डेवलप हुआ। ठीक है, फिर हमने बात की ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी की, OND स्टडी के बारे में। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये क्वेश्चन बना हुआ है, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे बताएं, हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। एंड एक चीज़ और जो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मेरे से, हमारा जो सेशन रहेगा क्वेश्चन अपना लेक्चर्स का, मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली हमारा एक लेक्चर इस पे आएगा ही आएगा। ठीक है, एंड सैटरडेज को मोस्ट प्रोबेबली हम, अगर पॉसिबल हुआ तो लाइव सेशन लेने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम आपके डाउट्स वगैरह प्लस कोई भी क्वेरीज आपकी होंगी वो कवर करेंगे। एंड संडे ऑफ रहेगा, मंडे टू फ्राइडे का रेगुलर रूटीन रहेगी इस चीज़ के लिए। कोई भी डाउट अगर आपको रहे, आप मेरे से सैटरडे को भी कवर कर सकते हैं। मैं लाइव सेशन की गारंटी नहीं ले रहा, अगर पॉसिबल हुआ तो हम लाइव रखेंगे, अगर एज पर द रिस्पॉन्स रहेगा, बेसिकली आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसे अगर रहेगा तो हम लाइव रखेंगे, एक डाउट सेशन लेंगे जिसमें कोई भी क्वेरीज होंगी आप वो डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर्स अब आपको मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली मिलेंगे। आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, जितनी प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है आप क्वेश्चन सॉल्व करो। अब आपको इस टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। हम भी कोशिश करेंगे कि इसी टॉपिक के क्वेश्चंस मैं इसी लेक्चर के अंदर ऐड ऑन करते जाऊं और आपको बताते जाऊं, या सैटरडे टू सैटरडे मैं सैटरडेज को न्यूमेरिकल्स डिस्कस किया करूंगा आपके साथ, अगर पॉसिबल हो, अगर आप लाइव आ सकते होंगे सब तो। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि अब हमारा एक्सीडेंटल स्टडी है, हमारे पास अब अपना एक नई टर्म आएगी जैसे फ्लो के बारे में, ट्रैफिक फ्लोज के बारे में, वो डिस्कस करेंगे। तो बाकी आप अभी तक जितना किया उसको डिस्कस करो, बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वंस अगेन।